एनिमे के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग तैयार कर रहे होते हैं। वैसे ये लॉयड का बड़ा भाई है और इसका नाम अल्बर्ट है। फिर इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा होता है। बाहर से कोई आने लगता है जिस पर लॉयड ग्रीम को कहता है तुम छुप जाओ। हम देखते हैं वो अल्बर्ट होता है, वो लॉयड को आकर कहता है लॉयड। लॉयड कहता है बड़े भाई अल्बर्ट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लॉयड और अल्बर्ट दूसरी जगह पर आए होते हैं। अल्बर्ट अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और सामने पड़े टारगेट पर हिट करता है जिसकी वजह से वो टारगेट नीचे गिर जाता है। ये देखकर पीछे खड़ी मेड्स और सब लोग खुश हो जाते हैं। लॉयड कहता है ये अच्छा है। ग्रीम पूछता है थ्रोन के लिए ये सैलम किंगडम का सेकंड प्रिंस है, जिस पर लॉयड कहता है हाँ, और बताता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट है, इसलिए किंग बनने के काबिल है और इसने मुझे भी एक बार ज्वाइन करने का कहा था। ये एक रेयर चांस है कि मैं किले में रहकर अपना जादू बढ़ा सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद अल्बर्ट लॉयड से कहता है अब तुम्हारी बारी, जिस पर लॉयड आगे आने लग जाता है और कहता है मुझे थ्रोन से कोई काम नहीं, और अगर मैंने 2 बड़े मैजिक इस्तेमाल किए तो इनकी नजर मुझ पर पड़ जाएगी। मैं जादू का मुतालिया किसी की नजर के बगैर करना चाहता हूँ। जिस पर ग्रीम पूछता है इसका क्या मतलब है, जिस पर लॉयड बताता है कि मेरे पास ऐसे फायरबॉल कर्व्स हैं जो इजीली इस टारगेट को हिट कर देंगे, इनको हिट करना इतना ज्यादा आसान है क्या। इसके बाद लॉयड अपने फायरबॉल की मदद से टारगेट पे हिट करता है मगर वो टारगेट नहीं गिरता। इसके बाद लॉयड 2-3 बार ट्राई करता है मगर फिर भी वो नहीं गिरता। ये सब कुछ लॉयड जानकर कर रहा होता है। जिस पर पीछे से एक आदमी कहता है कि इसमें टैलेंट है मगर इसका माना एक टारगेट को भी नहीं गिरा पाया। जिस पर ग्रीम सोच रहा होता है कि इन्होंने ये देखा नहीं कि इसने एक बार में ही सारे टारगेट को हिट कर दिया, ये सब लोग पागल हैं। इधर लॉयड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं कौन कौन से मैजिक इस्तेमाल करूं, कौन से अच्छे लगेंगे। इसके बाद अल्बर्ट कहता है चलो ठीक है फिर मैं जा रहा हूं, तुम अपनी मर्जी से ग्राउंड में खेल सकते हो। जिस पर लॉयड कहता है ओके, और अल्बर्ट और वह सब लोग वहां से जाने लग जाते हैं। इसके बाद लॉयड कहता है बहुत अच्छा हुआ ग्रीम, मेरे पास अब एक शूटिंग गैलरी है, मैं बहुत ज्यादा कुछ ट्राई करना चाहता था। जिस पर ग्रीम कहता है क्या। लॉयड बताता है तुम्हारी डबल इनकेंटेशन ट्रिक। जिस पर ग्रीम डर जाता है और कहता है नामुमकिन, ये सिर्फ एक डीमन ट्रिक है क्योंकि हम एक वक्त में 2 सर रख सकते हैं। मगर लॉयड ग्रीम की बात नहीं मानता और उसे अपने हाथ के अंदर ले आता है और कहता है हो ये काम कर गया। इसके बाद फिर ग्रीम कहता है चलो ठीक है, अगर किसी को भी ऐसा करना पड़े तो वो शायद हकीकत में नहीं करेगा कि अपने जिस्म में डीमन को डाले। इसके बाद लॉयड कहता है चलो इसे ट्राई करें। वो ग्रीम से कहता है तुम पैरालेंस इंसेंस से कास्ट कर सकते हो। जिस पर ग्रीम कहता है तुम बोल रहे हो, मैं एक डीमन हूँ, मेरे लिए एक छोटा सा मैजिक है। फिर लॉयड कहता है चलो इसे ट्राई करें। ग्रीम कहता है मैं भी रेडी हूँ। लॉयड एक मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है मगर उसे देखकर ग्रीम डर जाता है। लॉयड कहता है क्या हुआ। ग्रीम कहता है बॉस मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप। लॉयड कहता है ये सिर्फ एक स्पेल है। लॉयड बताता है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें इनकेंटेशन में दूसरी स्पेल मिक्स कर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर ग्रीम बताता है अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप टाइम की मिकदार को कम कर सकते हैं। लॉयड बताता है कि मैं तो इसको 100 टाइम इस्तेमाल करने का सोच रहा था। जिस पर ग्रीम और ज्यादा डर जाता है और कहता है मैं आपके साथ इस तरह काम नहीं करूंगा, इनकेंटेशन सिंगल स्पेल ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। मगर लॉयड ग्रीम की बात नहीं सुनता और मैजिक इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसको देखकर ग्रीम और ज्यादा डर जाता है और कहता है नामुमकिन, एडवांस मैजिक एक वक्त में ये 2 डिफरेंट स्पेल इस्तेमाल कर रहा है, और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मैजिक में कितना ज्यादा माना है। इसके बाद फिर लॉयड कहता है ये है डबल इनकेंटेशन स्पेल, मुझे लगता है ये टारगेट के लिए भी सेफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसके बाद वहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक लाइट आ जाती है और वो गाँव वालों को भी नजर आती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम अल्बर्ट को देखते हैं जहाँ एक आदमी कहता है कि अल्बर्ट आप इतना ज्यादा लॉयड पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, उसमें टैलेंट है मगर वो एक बच्चा है। जिस पर अल्बर्ट कहता है तुम लोगों ने उसका टैलेंट नहीं देखा, मैंने उसका टैलेंट देखा है, उसने एक बार में ही सारे टारगेट पर अटैक किया था और मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर बनेगा, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। उसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है जहाँ ग्रीम की फटी पड़ी होती है और सोच रहा होता है ये क्या हो गया, इसने आसमान में एक होल कर दिया और रात चमकने लग गई है। फिर लॉयड कहता है वापस चले जाओ, जिससे वो होल वापस चला जाता है। इसे देखकर ग्रीम और ज्यादा डरने लग जाता है और सोच रहा होता है कि ये एक बच्चा है क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कल के होल के बारे में न्यूज में आया होता है। जिस पर ग्रीम लॉयड के पास जाता है और उसे कहता है ये देखिए आपके कल के बारे में न्यूज में आया है। लॉयड कहता है मैंने तो उसे 1 मिनट के लिए इस्तेमाल किया था। फिर ग्रीम कहता है प्रिंस लॉयड ये देखे। जब हम देखते हैं वहाँ एक एडवेंचर कंपनी के बारे में लिखा होता है जिसने डंजन कंप्लीट किया और खजाना ढूंढ लिया। इसके बाद लॉयड इसके बारे में सोचता है और ग्रीम से कहता है चलो हम डंजन में चलते हैं। जिस पर ग्रीम कहता है नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, अगर आप यहाँ से गए तो सब लोग आपको ढूंढने लग जाएंगे। फिर लॉयड कहता है मेरे पास इसका भी हल है और अपने जेब में से एक चीज निकाल लेता है और कहता है ये सब कुछ संभाल लेगी। लॉयड बताता है ये एक प्लांट क्लास स्पेल है और ये इसकी मदद से अपने जैसा एक लॉयड
लॉयड बना देता है, जिसको देखकर ग्रिम कहता है प्रिंस लॉयड ये बिल्कुल आपकी तरह ही है। लॉयड बताता है इसका दिखना ही सिर्फ मेरी तरह नहीं है, इसकी स्किन बोन सब कुछ मेरी तरह ही है, यहाँ तक कि अगर मैं हिलूंगा भी ये भी मेरी तरह ही हिलेगा। फिर लॉयड कहता है सबसे बड़ा इशू सल्फा है। ग्रिम कहता है आपकी टीचर। लॉयड बताता है एक दिन मैं बैठा था और किताब पढ़ रहा था, सल्फा मेरे पास आई और कहती है आप थोड़ा सा ग्रोथ कर गए हो। लॉयड कहता है कितना? सल्फा बताती है 0.07 मिलीमीटर। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड बाहर आ गया होता है और कह रहा होता है मैंने इसे बाहर निकाल ही दिया, और वो अपने हाथ की तरफ देख कर कहता है ग्रिम तुम यहाँ हो? ग्रिम कहता है हाँ मैं यहाँ हूँ। फिर हम देखते हैं लॉयड फेक लॉयड से बात कर रहा होता है और उसे कहता है अपनी आंखें सल्फा पर ही रखना और मुझे बचा कर रखना। वो कहता है अच्छा। इसके बाद लॉयड ग्रिम से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे फैमिलियर बने और मैं तुम पर यकीन करता हूँ, जिस पर ग्रिम शर्माने लग जाता है और कहता है ये बात ना करो। फिर इसके बाद हम पीछे से फेक लॉयड की भी बात सुनते हैं जो कहता है बॉस जल्दी जाना और जल्दी आ जाना, जिस पर लॉयड कहता है ओके। फिर हम देखते हैं लॉयड कह रहा होता है कि हम कैसल से तो यहाँ आ गए मगर मुझे ये नहीं पता डंजन कहाँ मिलेगा, ये सोचने लग जाता है। इसके बाद फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है। लॉयड कहता है लगता है कोई किसी पर अटैक कर रहा है। फिर वो लड़की रुक जाती है और एक मॉन्स्टर की तरफ भाग कर जाकर उसके पेट में जोर से मारती है और पीछे आकर दूसरे मॉन्स्टर के मुंह पर भी जोर से मारती है और एक मॉन्स्टर पर अपना मैजिक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसे देखकर लॉयड कहता है ये एक मार्शल आर्टिस्ट है और ये ब्रीथिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। ग्रिम पूछता है ब्रीथिंग टेक्निक? फिर हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है कि ये मैंने दोबारा 100 साल बाद इस्तेमाल किया है। इसके बाद लॉयड कहता है मैंने ये बुक पढ़ी हुई है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। फिर हम देखते हैं वो लड़की लॉयड की तरफ देखकर कहती है तुम कौन और यहाँ पर क्यों छुप रहे हो? हम देखते हैं लॉयड सोच रहा होता है कि इसने इतनी दूर से हमें कैसे देख लिया। फिर लॉयड ग्रिम से बोल रहा होता है कि मैं इससे जाकर डंजन के बारे में पूछूंगा, जिस पर ग्रिम कहता है रुक जाओ, ऐसे उसको पता लग जाएगा कि तुम सैलम किंगडम के 7वें प्रिंस हो। फिर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कोई जवाब नहीं, इसका मतलब तुम एक दुश्मन और उसकी तरफ भाग जाती है, जिसको देखकर लॉयड और ग्रिम बोल रहे होते हैं ये गलत हो रहा है। जब वो लड़की ऊपर आती है लॉयड कहता है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम रॉबिट है और मैं एक एडवेंचर हूँ। उस लड़की को लॉयड बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं लॉयड सोच रहा होता है कि मैंने एक स्पेल की मदद से अपने आप को चेंज कर लिया और वो लड़की अपना नाम टॉय बताती है और मैं एक बी रैंक एडवेंचर हूँ जैसा कि तुमने देख लिया। लॉयड कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा टॉय। वो लड़की सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा हॉट है और मैं एक बॉयफ्रेंड बनाने जा रही हूँ। लॉयड कहता है मैं सोच रहा था कि हम इकट्ठे डंजन कंप्लीट करें मगर तुम बिजी लग रही हो। वो लड़की कहती है ओके ठीक है। लॉयड कहता है थैंक्स। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लड़की डंजन में कुछ मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा मार रही होती है। लॉयड से कहती है तुमने देखा मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ रॉबिट, मगर वो लॉयड उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिसको देखकर वो लड़की कहती है मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। फिर हम देखते हैं लॉयड और टॉय एक जगह पर बैठे होते हैं। लॉयड टॉय से कहता है कि मैंने देखा तुम अटैक करने के लिए की इस्तेमाल करती हो, जिस पर वो कहती है हाँ तुम्हें इसके बारे में पता है, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई तुमने ये नोटिस किया। फिर हम देखते हैं लॉयड खाना पकाने के लिए चली जाती है मगर जब पीछे देखती है तो लॉयड की इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके पास आती है और उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो रॉबिट? लॉयड कहता है मैं भी तुम्हारी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था टॉय, मगर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस पर टॉय कहती है तुम ये यूज मत करो रॉबिट, ये तुम्हारे फेफड़ों पर बहुत ज्यादा बुरा असर करेगी, मैंने ये फील किया हुआ है। लॉयड कहता है मैं इस पावर को सीखना चाहता हूँ और उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जिस पर टॉय कहती है अगर तुम बुरा ना मनाओ तो तुम्हें मैं ये सिखा सकती हूँ, जिस पर लॉयड कहता है थैंक यू। टॉय कहती है डंजन से बाहर निकलने के बाद तुम्हें ब्रीथिंग सिखा दूंगी, जिस पर लॉयड कहता है ओके मैम। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें फेक लॉयड को दिखाया जाता है जो आराम से बैठा खाना खा रहा होता है मगर पीछे से सल्फा आ जाती है और कहती है आप इधर हो, जिसको देखकर लॉयड बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टॉय एक मॉन्स्टर को मार रही होती है, वो एक ब्लास्ट कर उसे मार देती है और लॉयड को बताती है ये एक की ब्लास्ट है और ये इस डंजन का बॉस ग्रे वुल्फ था। टॉय लॉयड से कहती है क्या तुम ट्रेजर चेस्ट ओपन करना चाहोगे? फिर लॉयड चेस्ट के पास चला जाता है और सोच रहा होता है कि ये बॉस को हराने के बाद ओपन होता है, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है। टॉय लॉयड से कहती है तुम काफी ट्रेजर चेस्ट में इंटरेस्टेड लग रहे हो रॉबिट, और कहती है क्या मैं अंदर की परेशानियों के बारे में सोच रही हूँ, बाहर जाते ही ये जल्दी की सीख लेगा। असल में मैंने अपने आप को जितवा लिया है और मुझे लगता है मेरे ग्रैंडपा भी इसे मेरे फ्यूंसे के तौर पर मान लेंगे। और टॉय लॉयड से कहती है चलो जल्दी ट्रेजर चेस्ट ओपन करो, और कहती है मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। वो जब चेस्ट को ओपन करते हैं तो उसमें से एक तलवार निकलती है जो टॉय को लगने ही वाली होती है कि लॉयड उसे बचा लेता है, जिसे देखकर टॉय बहुत ज्यादा डर जाती है और उस चेस्ट में से एक शैडो निकलने लग जाती है और उसमें से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है जिसके जिस्म पर हड्डियां ही हड्डियां होती हैं, जिसे देखकर टॉय तो बहुत ज्यादा डर रही होती है लेकिन लॉयड खुश हो रहा होता है कि एक और बॉस। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।